ज़ाहिर है दो पहलू में इसके, एक पहलू है जिस पर वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि फेटफ का मामला था ये, उस पर मैं बाद में आऊँगा, मगर जो सियासी पहलू है 227 आपके थे, 217 हुकूमत के पास थे, उनके 17 कम आए, 200 आपके 37 कम आए, एक बड़ी सियासी शिकस्त है। आप नंबर्स आपके पास थे मगर आप असेंबली में नहीं दिखा पाए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अपोजिशन के साथ बार बार ये होता है। देखिए बहुत से लोगों की मजबूरियां होती हैं, और आप ये भी देखें कि ये जो जॉइंट सीटिंग थी इसका ऐलान कल रात को 10 बजे किया गया। तो ये जानबूझकर एक टैक्टिक था कि उनको मालूम था कि बहुत से लोग कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ इलाज करवा रहे हैं। एक हमारी खातून जो है उनको आज हार्ट अटैक हुआ था, वो भी अस्पताल से पहुंच गई, लेकिन बहुत से लोग जो दूसरे शहरों में से नहीं पहुंच सके। बहरहाल बात इसकी नहीं है, बात यह है कि आज जो शक और शुबा पैदा हो गया है सारे प्रोसेस के बारे में, और आप यकीन करें कि हमारी काउंट जो थी वो 190 और 187 की थी। ये हमारी अनऑफिशियल समझे, जो भी समझे, जो हमने काउंट किया हाउस के अंदर, तो 3 वोट अपोजिशन के ज्यादा थे। और जो तमाम रवैया उसके बाद स्पीकर का रहा, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि हुकूमत आज बिल्कुल बौखलाई हुई थी और उन्होंने कोई रूल्स की परवाह नहीं की, पार्लिमानी रवैयात की परवाह नहीं की, और एक दोस्त धांधली से आज पूरे हाउस को चलाया। मतलब हुकूमत कैसे घबराई हुई थी? वजीर आजम ने जो तकरीर की है वो एक विक्ट्री स्पीच के तौर पर नजर आई है। अब शहबाज शरीफ साहब बाद में कह रहे हैं कि जी हम स्पीकर के हवाले से, स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। आपने चेयरमैन सेनेट के लिए फैसला किया था, 65 थे आपके सेनेटर, 47 थे दूसरी तरफ, और आप लोगों को फिर भी शिकस्त हो गई। ये आपकी शिकस्त है, वजीर आजम तो विक्ट्री स्पीच कर रहे थे। देखिए की जंग होती है, उसमें आदमी अददी बर्तनी के साथ भी हार जाता है। आज हुकूमत में ये कैफियत है, उनको अपने हकीकत का पता है, और आज जो शिकस्त हुई है वो जमहूरियत की शिकस्त है, वो पार्लियामान की शिकस्त है। आज जमहूरी रवायात तबाह की गई, आज पार्लियामान की रवायात को पामाल किया गया, आज कोई जमहूरी कदरें सामने नहीं रखी गई। तो बिल तो ये इस सिटिंग की जरूरत ही नहीं थी। 11 बिल इससे पहले पास हो चुके थे, ये 3 बिल भी 2 में कोई मसला ही नहीं था, ये हुकूमत ने खुद रिजेक्ट करवाए सेनेट से। एक बिल पर 2 मामूली अमेंडमेंट्स थी, और वो ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो पाकिस्तान के अवाम के हक की, वो पार्लियामान की बात नहीं थी, किसी के मुफाद की बात नहीं थी। तो हुकूमत को इन मामूली मामलात पर जो अब अवाम को भुगतना पड़ेगा, जो आज अमेंडमेंट अमला में की गई है, इसके बाद पाकिस्तान का कोई कारोबारी शख्स नैब की पहुंच से बाहर नहीं है। ये हकीकत मैं आज आपको बता रहा हूं। आप इसको डिबेट करा लें, लेकिन आप देखेंगे कि अब नैब जो है ये हर कारोबारी शख्स के गिरफ्तार तक पहुंचेगा, और करप्शन का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। वैसे ये बात आप कर रहे थे इन बिल की मुखालफत में, मगर वजीर आजम ने जो आज तकरीर की है, उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अपोजिशन लीडर्स पर तनकीद की कि मुझे कंफर्म हो गए मेरा ख्यालात कि पाकिस्तान और इनके मफादात अलग अलग हैं। FATF में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता, रुपया गिरता, मैशत तबाह होती, महंगाई होती, गुर्बत बढ़ जाती, क्योंकि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवाल हो रहा था, इसलिए कर रहे थे। देखिए मैं एक शख्स वज़ीर आज़म हो और ऐसी घटिया बात करेगी, इनको जेब नहीं देती। मैंने बताया ना, हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। आज भी जो इस जो आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अमेंडमेंट को देख लें, इस पर 20 से ज्यादा हमारी अमेंडमेंट मंजूर हुई है। सिर्फ 2 मामूली अमेंडमेंट्स रहती थी जो पाकिस्तान के अवाम के हक की बात थी, उसका कोई फैक्टर से ताल्लुक नहीं है। हमने कहा कि अगर आप नैब को, जहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आमला के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पहले से मौजूद है, इसको निकाल दें। अगर रखना चाहते हैं तो एक शिक लगा दें कि जो नैब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेगी उसको जाकर नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तेमाल नहीं करेगी। यानी यहाँ से किसी कारोबारी शख्स को जो MNAs MPAs है उन पर ऑलरेडी नैब का इतलाक होता है, लेकिन यहाँ पर कारोबारी शख्स को इन्वेस्टिगेट करके वहां जाकर किसी होल्डर पब्लिक ऑफिस से जोड़कर उस पर वहां पर केस बना देंगे, और फिर जो तबाही होती है सब लोगों की वो होगी। दूसरी बात बड़ी ही वाज़ेह थी कि आप इस वक्त जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत आप गिरफ्तारी कोर्ट की इजाजत से करते हैं। अब हुकूमत का ख्याल था कि कोर्ट की इजाजत से बगैर किया जाए, यानी कॉग्निजेबल बना दिया जाए। हमने कहा चले आपको जरूरत है आप ये भी कर लें, लेकिन एक बात हमने लिखी, हमने कहा कि 24 घंटे में
जिस शख्स को गिरफ्तार करेंगे उसको इन राइटिंग देंगे तो वे गिरफ्तार क्यों किया गया। इन दो मामूली बातों पर जो इस कानून को एक काला कानून बनने से बचाती थी, आज ये जॉइंट सिटिंग कराई गई। तो इमरान खान साहब को इस काले कानून की फतह मुबारक हो, उनके हादियों को भी हो, क्योंकि कल भुगतेंगे ये सारे, और भुगतेंगे इस मुल्क की अवाम जिन पर इन काले कानून का इतलाक होता है। ये काले कानून माजी में भी बने हैं, हमने बारहा हुकूमत को समझाया, और आप यकीन करेंगे 7 कानून में जो अमेंडमेंट हमने की हैं, आप उन कानून की पहली शक्ल देख ले और हमारे अमेंडमेंट्स के बाद उनकी शक्ल देख ले, और आज किस मुंह से वज़ीर आज़म कहता है कि अपोजिशन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का साथ तो अपोजिशन ने दिया। ये तो वो वज़ीर आज़म है जो ये बिल लेकर आया था कि पाकिस्तान की कैबिनेट के इख्तियारात जो हैं वो दुनिया में किसी शख्स को दे दिए जाए। ये हमने उससे लिखवाया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये इसमें एक अमेंडमेंट करें और इसमें लिखें कि अगर आपने इख्तियारात देने हैं तो किसी पाकिस्तानी इदारे को या किसी पाकिस्तानी शख्सियत को देंगे। ये बातें वो भूल जाते हैं। फिर ये एक एक्ट लेकर आए इकोनॉमिक टेररिज्म का, जिसके बाद आप यकीन करें पाकिस्तान में कोई आदमी महफूज न रहता। 180 दिन के लिए आप पाकिस्तान के किसी शहरी को पकड़कर इस मुल्क से गायब कर देते और कोई पूछने वाला नहीं था। ये कवानीन नैब की आड़ में लाएगा, और हमने जब उसको रोका उस बिल को, तो फिर कहने लगे जी ये फेटफ का हिस्सा नहीं है। हमने हर मौके पर कहा आप बताएं फेटफ की रिक्वायरमेंट क्या है, हम आपसे आगे बढ़कर उसको अप्रूव करवाएंगे, और करवाया। लेकिन आज अगर वज़ीर आज़म मुल्क का उठकर असेंबली में गलत बयानी करे, झूठ बोले, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। आज 14 बिल पास हुए हैं, उसमें 13 पर कोई मसला नहीं था, उनकी अमेंडमेंट्स हुई। आप मनी म्यूचुअल लीगल का जो बिल था उसको आप कभी जरूर पढ़ें, जो हुकूमत लेकर आई थी और जो हमारी अमेंडमेंट के साथ पास हुआ, उसमें पाकिस्तान के मुफाद का सौदा था। कोई आपका शहरी फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके इख्तियारात से महफूज नहीं था उस बिल के अंदर, हमने उसको महफूज करवाया। कल वो पाकिस्तान के किसी शहरी को दूसरे मुल्क मांग लेता और कहता जनाब ये आदमी जो है ये हमारे कानून के मुताबिक इसने जुर्म किया, अब उसको हमारे हवाले कर दें। ये बिल लेकर आए थे, मगर भाई साहब अमेंडमेंट्स की। भाई साहब सियासत में ऑप्टिक्स की और इस बात की कि बयानियां बनाने में कौन कामयाब होता है बड़ी अहमियत होती है। ऑप्टिक्स ये है कि हुकूमत ये कह रही है अददी अक्सरियत इनके पास ज़्यादा थी, कामयाब हम हुए हैं। बयानिया वज़ीर आज़म ये बना रहे हैं कि ये करप्ट हैं और इनको पाकिस्तान के मुफाद से ज़्यादा अपना मुफाद अजीज़ है। तो कौन बयानिया बनाने में कामयाब हो रहा है? ऑप्टिक्स किसके साथ जा रहे हैं आज के बाद? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये आखिरी एक हरबा होता है, ये जो जिसको हम पेट्रियटिज्म एक है कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। तो आज जब सब कुछ तबाह कर दिया इस मुल्क में, मईशत तबाह कर दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई कर दी, तो आकर यहाँ पर हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हैं। तो इमरान खान से कम मेरा दावा यह है, अगर उससे ज्यादा नहीं उसके बराबर हुब्बुल वतन मैं भी जरूर, शहबाज शरीफ भी है, हम सब हैं। हुब्बुल वतनी का नारा लगाने वाले असल में अपनी मुल्क दुश्मनी छुपा रहे होते हैं। और भाई साहब आवाम को क्या मैसेज गया है कि इस ऑपोजिशन के बस की कोई बात नहीं है, इनके पास जब अददी अक्सरियत होती है, ये जब कुछ नहीं कर पाते तो मार्च में तो सेनेट में हुकूमत की पोजीशन, हुकूमत और इत्तेहादियों की और बेहतर हो जाएगी। तो फिर आप एपीसी कर लें, सड़कों पर एक दफा आए कुछ नहीं कर पाए, पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, आपके बस की कोई बात नहीं है। आवाम को क्या मैसेज गया? हुकूमत की क्या मजबूती है जब मुल्क की मईशत तबाह होगी, जब लोग महंगाई के शिकार हैं, हर आदमी हुकूमत को आज गाली निकालता है, उस हुकूमत की क्या मजबूती है? मैं ये कहूँगा कि अददी बर्तरी से आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा नहीं कर सकते, क्योंकि फायदा देने के लिए अददी बर्तरी की जरूरत नहीं होती।